Hello guys, welcome to our YouTube channel. It's our 23rd video, chapter 12th, areas related to circles. अब इसमें क्या है, सर्कल का एरिया। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, एक सर्कल है, इसमें अगर ये आर रेडियस है तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होगा। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आप 6-7 से ही कर रहे हो। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, देखो जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है वो पेरीमीटर ही होता है, लेकिन क्या फ़र्क है दोनों में, पेरीमीटर में और सरकमफ्रेंस में। अगर हम कोई जैसे ट्रायंगल यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल में यूज़ करते हैं, स्क्वायर में यूज़ करते हैं तो पेरीमीटर वर्ड यूज़ करते हैं, और सर्कुलर चीज़ के लिए हम सरकमफ्रेंस का यूज़ करते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल है 2πr। अब देखो एरिया कब यूज होता है, सरकमफ्रेंस कब यूज होता है। अगर हमें अंदर की कोई भी वैल्यू निकालनी है तो हम हमेशा एरिया निकालेंगे, और अगर बाहर वाली साइड कहीं वायर लगानी है या किसी फोटो को फ्रेम करना है तो वो जो साइड वाली चीज़ जब निकालनी है तब हम उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे। ये ध्यान रखना, किसी भी चीज़ में, ये नहीं कि सिर्फ सर्कल में, हर एक चीज़ में। जैसे कि रेक्टेंगल है, अगर मान लो किसी कोई रेक्टेंगल पोर्शन है उसमें आपको टाइल्स लगानी है, टाइल्स आप कहाँ लगाओगे, साइड में तो नहीं लगाओगे, टाइल्स तो सेंटर में पूरे एरिया में लगेंगी, तो वो अब हमें एरिया निकालना है। और अगर मान लो हमें कोई वायर लगानी है या मैंने बताया फोटो को फ्रेम करना है, चाहे वो रेक्टेंगुलर ही है, तब अगर अगर वो रेक्टेंगुलर है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे पेरीमीटर, और अगर हमारे पास सर्कल है तो इसको हम यूज़ करेंगे सरकमफ्रेंस। यानी साइड्स वाली चीज़ के लिए हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं, सेंटर में कुछ भी करना है तो हम एरिया निकालते हैं। उसके बाद अब हम ये जो चैप्टर कर रहे हैं इसमें क्या है, सेक्टर है, सेगमेंट है, क्या है, देखो ये अगर एक रेडियस, ये सर्कल है, सर्कल में ये भी रेडियस है एक, ये भी रेडियस है एक, यहां पर एंगल दिया हुआ है मान लो थीटा। अब ये जो बनेगा, ये जो स्मॉल है ना, ये स्मॉल में हम इसको यूज करेंगे माइनर। ये हो गया माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर। ये हमारा है पोर्शन जो है माइनर सेगमेंट सेक्टर, और ये हो गया मेजर सेगमेंट सेक्टर। ठीक है। और अब जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया क्या होता है, एरिया जो है वो मेजर सेक्टर का भी, माइनर सेक्टर का भी, जिसका भी निकालना है सेम तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसका जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ये जो थीटा जो भी हमें एंगल दिया जाएगा वो, और अगर हमें मेजर सेक्टर का निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर वाला माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास मेजर बच जाएगा। या फिर हम ये वाला एंगल यूज करके, ये थीटा जो है ये यूज नहीं करेंगे, ये वाला यूज करके भी निकाल सकते हैं। अब तीसरे में हम सेगमेंट का एरिया बताते हैं। ये जो सर्कल है, सर्कल में ये आर है, ये भी आर है, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, और अगर यहाँ से इसको मिला दे, ये कोड बना दे, तो ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये जो मैंने लाइंस में कवर कर दिया है, ये क्या है, माइनर सेगमेंट। क्या है ये, माइनर सेगमेंट। और ये ऊपर वाला, ये वाला सारा हिस्सा, ये ऊपर वाला, ये जो सारा है, ये ब्लू वाला, ये क्या हो जाएगा, ये ब्लू वाला, ये क्या है, मेजर सेगमेंट।
अब देखो, अब माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे कैसे? एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला है? पहले हम क्या निकाल लेंगे? सेक्टर का एरिया निकाला था ना, उसमें से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे पूरे, अगर हम ये वाले सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये नीचे वाला सेगमेंट का एरिया बच जाएगा, ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया होगा वो। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से हम ये माइनर वाला सेगमेंट का जो एरिया निकाला है इसको माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला बच जाएगा। जैसे हमने कहा था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का, क्या कहा था? पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का माइनस कर दो और ये मेजर सेक्टर का बच जाएगा। इसी तरह पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से ये माइनर सेगमेंट का माइनस कर देंगे, ये मेजर सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। अब बात आती है ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ये सर्कल में होगा, इस तरह बना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपके चैप्टर में है, इसमें यह जो थीटा है ना, थीटा, ये थीटा की वैल्यू 3 वैल्यूज गिवन है। कभी तो 60 डिग्री वैल्यू गिवन है, कभी ये थीटा जो है वो 90 डिग्री भी आ जाता है, और कभी ये थीटा जो है वो 120 डिग्री भी यूज कर दिया जाता है। अब देखो, अगर तो तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करना है आपको, तो आपके पास एक ही तरीका है। क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। ये ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कब यूज होगा? जब ये ट्रायंगल ऐसे बना होगा, ये सेक्टर वाला ट्रायंगल होगा, सेक्टर के बीच में जब ये ट्रायंगल बना होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का सीधा फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा, जब ये ट्रायंगल सेक्टर के इनसाइड में होगा। तो ये नहीं कि आप कोई और चैप्टर कर रहे हो उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आया और आपने लगा दिया 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा, वहां पर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, और रेडियस किसमें होता है? सर्कल में। और ये भी नहीं कि आपके पास मान लो इस तरह का सर्कल है और इसमें ये आ जाए ट्रायंगल, तब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। फॉर्मूला ओनली यूज कब होगा? जब ये जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर है ना, इसके अंदर ट्रायंगल होगा जैसे ये है, तब ये यूज होगा फॉर्मूला, अदरवाइज यूज नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आपको ये दोनों के लिए, इन दोनों के लिए 120 के लिए, तो फिर बहुत आपको जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में किया था ना, जिसमें एक साइड गिवन थी और थीटा गिवन था, उससे हमें दूसरी साइड निकालनी होती, उस तरीके से आपको निकालना करेगा 120 के लिए अगर आप यूज करोगे तो। और 60 और 90 का तो सीधा ही फॉर्मूला है। 60 डिग्री अगर मान लो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, आर और आई ये दोनों साइड इक्वल है, और दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी जो है, अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये एंगल भी इक्वल हो गए, तो ये तीनों एंगल इक्वल हो गए। इसका मीनिंग तीनों एंगल कौन से हो गए? 60 डिग्री। अगर तीनों एंगल 60 डिग्री हैं तो ट्रायंगल क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सीधा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लग जाएगा जब यहाँ पे थीटा क्या होगा? 60 डिग्री। व्हेन थीटा इक्वल है, थीटा इक्वल है 60 डिग्री, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या यूज होगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या है? साइड तो आ रही है, इसलिए आर स्क्वायर यूज करो। फिर ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये यहाँ पे
और लगा दिया मैंने, इनटू मत समझ लेना, ये दोनों की कभी मल्टीप्लाई है। या ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी है तो साइड का स्क्वायर ही, बट साइड इसमें पुट कर दी कि आर है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन थीटा इक्वल है 90 डिग्री, और जब थीटा 90 होता है तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही फॉर्मूला होता है ना। बेस क्या होगा, वो भी आर होगा, क्योंकि ये थीटा अगर 90 होगा तो 90 के अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। तो बेस और परपेंडिकुलर तो ये दोनों साइड ही बच गई ना, दोनों ही आर है, तो वही बन गया कि 1/2 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर, तो 1/2 आर स्क्वायर। ये जब 60 डिग्री होगा ये भी लगा सकते हो, 90 होगा ये भी लगा सकते हो। अगर ओनली वन याद रखना है आपको फॉर्मूला, तो सिर्फ यही फॉर्मूला याद रख लो, 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। ये तीनों फॉर्मूले से आप ये एरिया निकाल सकते हो। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जब आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और एक बात, जब हमें सरकमफ्रेंस ऑफ ये जो आर्क है, ये आर्क की लेंथ पता करनी है। सरकमफ्रेंस तो ये पूरा था ना, अब आपको ओनली ये आर्क की लेंथ पता करनी है। तो क्या लिखोगे, ये वाली जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, तो क्या लगाओगे 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब यहाँ पाई आर स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर था, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर यूज हुआ था। सरकमफ्रेंस के लिए 2πr है, इसलिए आर्क की लेंथ के लिए भी 2πr यूज होगा, 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। अब यहाँ पर आपको सब क्लियर हो गया होगा और कोई फॉर्मूला इसमें रह नहीं गया। 12 चैप्टर में यही फॉर्मूले हैं, बस थोड़े से इन फॉर्मूलाज की हेल्प से आप जो है ये पूरा चैप्टर जो है वो आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है, ये फिर दिमाग में रख लेना, जब थीटा 60 है तो फॉर्मूला लगाना है √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर, कहने का मीनिंग आर का स्क्वायर, और जब थीटा 90 होगा तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 120, ये फॉर्मूला जो है ये तीनों के लिए लग जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। और एक बात और दिमाग में रखना, जब हम साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 की वैल्यू तो आपको पता ही है √3/2, जब हम साइन 90 यूज करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू भी आपको पता है 1, बट जब हम साइन 120 यूज करेंगे, अगर यहाँ पे हम साइन 120 डिग्री का यूज करेंगे, साइन 120 डिग्री की वैल्यू टेबल में आपने नहीं की है, इसको आप क्या लिख दोगे, साइन 180 माइनस 60, और ये अभी आपके फॉर्मूलाज में नहीं है, +1 की बुक में ये फॉर्मूला है, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल है साइन थीटा। तो जो ये साइन 120 होगा उसको हम लिख देंगे साइन 180 माइनस 60, और अगर मान लो ये थीटा अब हम 60 यूज करेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन 60 ही बन जाएगा, ये 120 भी साइन 60 ही बन जाएगा, यहाँ वैल्यू फिर साइन 60 की ही पुट होगी। राइट, ये दो फॉर्मूले भी अब याद रख लेना, क्या कि साइन जब 120 आएगा तो हमें साइन 180 माइनस 60 कर देना है, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसलिए साइन 180 माइनस 60 को भी साइन 60 यूज कर देंगे, और साइन 60 की वैल्यू तो आपको पता ही है √3/2। ओके, अगली वीडियो में मैं आपको 12.1 जो है वो कंप्लीट करवा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।